हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एनएसवन क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का हमने 10th क्लास में हमने पूरे का पूरे टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज ये हमारा 11th क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग वर्क एंड वेजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि एक टाइम एंड वर्क का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, तो वर्क एंड वेजेस यानी कार्य और मजदूरी, मजदूरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क में वेजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम लोग एक इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए वर्क एंड वेजेस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, जो भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये टाइप 9 के अंदर हम इसी को रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क के ये बाहर का पोर्शन है तो हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। इसको हम लोग एक अलग टाइप बना दिए, टाइप 9। ठीक है, टाइप 8 में आपका पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। टाइप 9 में वर्क एंड वेजेस क्लियर हो जाएगा। और आगे जो वीडियोज आएंगे उसमें पाइप एंड सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक कंसेप्ट आपको बस क्या याद रखना है कि वेजेस जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क डन का। ठीक है, वर्क डन का। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कि जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, जितना काम करेगा उतना मजदूरी मिलेगा उसको। ठीक है, या फिर वेजेस एक और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख सकते हैं, किसका, तो इफिशियंसी का। वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफिशियंसी का। जितना क्षमता होगा काम करने का उतना पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें बस एक कंडीशन क्या है, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि सेम टाइम पर दोनों क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, समान समय में किया गया अगर काम दिया, अगर काम को जो है वो सेम टाइम पे करता है तो उसका जो वेजेस होगा, मजदूरी जो होगा, वो इफिशियंसी के आधार पर बटेगा। क्यों, देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो जब वर्क डन दोनों का काम सेम होगा और एक ही टाइम पे करेगा तो ये वेजेस किस पर आप डिपेंड करेगा, इफिशियंसी पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर टाइम कांस्टेंट होता है ना, और दोनों कोई सेम काम को करते हैं, ठीक है, समान समय पर अगर दोनों सेम काम करते हैं तो इफिशियंसी पर क्या होगा, बटेगा उसका वेजेस। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे ये चीज को, है ना, कि वेजेस जो है वो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, या फिर इफिशियंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना क्षमता होगा उतना क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि टाइम क्या होना चाहिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि वेजेस किसके आधार पर बटेगा, तो या तो वर्क डन जितना काम करेगा, या तो इफिशियंसी जितना क्षमता होगा। ठीक है, बस यही दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, है ना, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन से इसको समझेंगे। क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं, खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक काम करने का क्या लिया, ठेका लिया, यानी कि क्या लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ठीक है, 30,000 रुपए में काम को कंप्लीट करने का। अगर ए अकेले करता है तो 15 दिन लगते हैं, बी अकेले करता है तो 10 दिन लगते हैं। ठीक है, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ए जो है वो किसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, टाइम का रेशियो लिखते हैं। ठीक है ना, ए किसी काम को करता है 15 दिन में और बी करता है कितना दिन में, 10 दिन में। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी टाइम का रेशियो कितना है, 2:3। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, ये जो रेशियो है वो टाइम का है। ठीक है, अब समझिए ये पूरे काम को कितना करता है, 15 दिन में, और ये पूरे काम को कितना दिन करता है, 10 दिन में। काम तो दोनों का सेम ही तो है। अगर काम सेम होता है एक मिनट,
वर्क डन जो है अगर ये क्या होता है कांस्टेंट, तो हमने पढ़ा था कि इफिशियंसी जो है, वर्क इफिशियंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ये हमने पढ़ा था। तो अगर टाइम का रेशियो 3 और 2 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, तो उल्टा होगा, 2 और 3 होगा। अब हमने क्या बताया था भाई आपको कि वेजेस जो है वो या तो वर्क डन यानी किया गया काम पर के हिसाब से बटेगा वेजेस, या तो जितना उसका इफिशियंसी होगा उसके हिसाब से बटेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या निकला इफिशियंसी, यानी कि दोनों मिल करके कितना काम, कितना इफिशियंसी है 5। ठीक है, मतलब 5 का, अगर इन लोग 5 का इफिशियंसी दोनों का है, ठीक है, तो 5 का ही वैल्यू क्या होगा 3000, यानी 5 काम करने, जैसे देखिए वेजेस जो है वो इफिशियंसी पर बटेगा, यानी कि एक दिन में इन लोग 5 काम करेंगे मिल करके, तो 5 काम करने का इन लोगों को कितना मिलेगा 30,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना यूनिट करता है 2, और ये कितना करता है 3। ठीक है, तो 5 का वैल्यू अगर 30,000 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 6,000 होगा। ठीक है, 5 से कट कर देंगे, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 12,000 होगा। कितना होगा 12,000 रुपया होगा। अगर आपसे बी का पूछेगा तो कितना होगा 18,000 रुपया होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए को कितना हिस्सा मिलता है, कितना रुपया मिलेगा, तो 12,000 रुपया मिलेगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो डी सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। ठीक है, ए का पूछा गया है तो कितना 12,000, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट है। ठीक है, तो वेजेस जो है वो इफिशियंसी पर बटेगा। ठीक है, वेजेस जो है वो इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना काम करेंगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, या जितना जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा, काम करने का क्षमता जिसका ज्यादा होगा और उतना ही काम दोनों को कर रहा है। ठीक है, तो जिसका क्षमता ज्यादा होगा सेम टाइम पे अगर काम को कंप्लीट कर रहा है तो क्षमता के हिसाब से बटेगा। ठीक है, जिसका ज्यादा क्षमता होगा वो ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, जिसका कम क्षमता होगा उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं क्या बोला है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और 4500 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना है, तो सेम वही है, ए रेशियो बी रेशियो सी पहले निकालिए। तो टाइम का रेशियो कितना है, तो टाइम का रेशियो है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। एलसीएम यहाँ सॉरी काटेंगे तो कटेगा तो है नहीं, तो रहने देते हैं। हमको क्या निकालना है इफिशियंसी का रेशियो, क्या निकालना है इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कितना इनवर्स होता है ना, तो 1/10, 1/12 और 1/15। अब ऐसा मत करिएगा कि उल्टा डायरेक्ट कर देंगे कि 15 को इधर 10 को इधर 12 जहाँ का वहाँ, ऐसा नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू था, इनवर्स करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यही वाला वैल्यू बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमको रेशियो वाला कंसेप्ट लगाना होगा। ठीक है, रेशियो वाला कंसेप्ट, या तो एलसीएम लेकर के या तो ढक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 एलसीएम, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। सारा का अगर हम बात करें तो कितना होगा 6 4 10 और 5 15, यानी 15 यूनिट का ही वैल्यू कितना है 4500 रुपया है। ठीक है, 15 यूनिट का वैल्यू 4500 रुपया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 300 रुपया। तो हमसे पूछा सी का हिस्सा कितना है, तो सी का कितना है 4 यूनिट ना, तो 4 तिया 1200 रुपया, 4 यूनिट का वैल्यू 1200 रुपया, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करना है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, ध्यान से समझिए। ए और बी मिल करके कितना भाग काम करते हैं, तो 9/11, यानी 11 में से 9 काम कौन कर रहा है, ए और बी मिल के कर रहा है। तो सी कितना कर रहा होगा, बाकी का बचा हुआ काम है ना, कितना, तो 9 2 11, यानी कि 2/11 काम ये कर रहा है कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं।
तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि टोटल पैसा कितना मिला, टोटल कितना मिला। अगर इसको रेशियो के फॉर्म पर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, समझिए, यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, रेशियो सी। ए प्लस बी मिल के कितना किया है, 11 में से 9 काम किया है, बाकी का 2 काम कौन करेगा, तो सी करेगा, ठीक है। तो टोटल काम टोटल कितना काम हुआ है, 11 काम हुआ, और इसी का कितना पैसा मिलता है, 440 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, 40 रुपया, ठीक है। ये रुपीज में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो हमसे पूछा सी का वैल्यू कितना, सी का शेयर कितना होगा, तो 80 रुपया का शेयर। सी को कितना मिलेगा, 80 रुपये मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आसान सा क्वेश्चन था। ये जो रेशियो है, ये रेशियो किसका है, वर्क डन का रेशियो है, ठीक है, काम का रेशियो है, ये वर्क डन का रेशियो है, ठीक है। मतलब ए प्लस बी मिलकर 9 काम करते हैं और सी 2 काम करता है, ठीक है। तो बताए थे ना कि वेजेस या तो वर्क डन पर बंटता है, मजदूरी जो है वो किए गए काम के आधार पर बटेगा, या तो उसका इफिशियंसी के आधार पर बटेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए और बी ने इसे 42,000 में करने का क्या उठाया, बीड़ा उठाया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लिया क्या, कि हम लोग 42,000 में आपका काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए अकेले करता है तो 10 दिन लगते हैं और बी करता है तो 15 दिन, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सी का हेल्प ले लिया, दोनों को काम नहीं किया, एक और भी पर्सन को ले आया साथ में, और काम को 5 दिन में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो बोला गया है कि बी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, ठीक है, बी को कितना पैसा मिलेगा, तो समझिए यहाँ पर, ठीक है। अगर ए अकेले काम करता है तो उसको 10 दिन लगते हैं, ठीक है। बी अकेले काम करता है तो उसको 15 दिन लगते हैं। लेकिन अगर सी को साथ मिला लिया इन लोग दोनों, ठीक है, तो मात्र 5 दिन में काम निपट गया, ठीक है। यानी ये आपका टाइम का रेशियो है। अगर यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 2:3:1 आएगा। यानी कि इफिशियंसी का अगर आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/1 लिख सकते हैं। सॉल्व करें इसको तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। या फिर अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करें, अगर आप डायरेक्ट एलसीएम मेथड सॉल्व करें तो एलसीएम कितना होगा, 6, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 6। यानी पूरे को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 6 और 5 11, यही 11 इफिशियंसी के हिसाब से तीनों मिल के काम करता है। सॉरी, ये तीनों का इफिशियंसी निकला ना। ये जो 6 है ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, ए बी और सी तीनों का है, और ये क्या है, दोनों का। तो अगर आप यहां से अलग से निकालना चाहते हैं क्या, इफिशियंसी ऑफ ए रेशियो इफिशियंसी ऑफ बी रेशियो इफिशियंसी ऑफ सी, ठीक है। अगर तीनों का इफिशियंसी आप अलग से निकालें तो ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी 2 है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर 6 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ये 6 जो है वो तीनों का इफिशियंसी है, तो सिर्फ सी का इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि 5 तो यही दोनों लोग का है ना, बाकी का 1 किसका होगा, सी का इफिशियंसी होगा। तो अब इसके हिसाब से पैसे को बांटते हैं, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, और यही 6 का वैल्यू कितना है, 4200 रुपया, 42,000 रुपया है। तो एक का वैल्यू कितना, 7,000 रुपया, ठीक है। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 7,000, तो बी कितना काम कर रहा है, बी कितना इफिशियंसी कितना है, 2, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 रुपया। यानी कि बी को कितना मिलेगा, तो 14,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। 1 0 और लगेगा यहाँ, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 की धनराशि आवंटित की गई, यानी 4500 में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। सुमित और पुनीत ने 3 दिन तक साथ मिलकर काम करने के बाद अशोक को कार्य में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो काम जो है वो 5 दिन में क्या हुआ, पूरा हो गया, ठीक है। तो अशोक को भुगतान की गई राशि याद कीजिए। देखिए ध्यान से, पहले क्या हुआ कि ए और बी मिल के काम किया, ठीक है। सबसे पहले
ए और बी जो है वो मिल के काम किया, है ना। और बाद में क्या किया, इसको ए और बी नहीं, यहाँ पर नाम ही लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। सुमित एस प्लस पुनीत पी, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कौन जुट गया, इसको जोड़, इन लोग जोड़ लिया एक अशोक को, ठीक है। तो इन लोग पहले कितना दिन काम किया, 3 दिन, ठीक है। और काम कितना दिन कंप्लीट हुआ, 5 दिन में, यानी कि 2 दिन इन लोग काम किया होगा फिर यहाँ पर। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ये टाइम का रेशियो है, ठीक है ना। ये क्या है, टाइम का रेशियो। अगर हम यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो निकालें तो जस्ट क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, जस्ट इनवर्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बोला गया है, ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह से नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें एक चीज और बोला गया है, इसलिए इसको ऐसे ना करके हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सुमित जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, पुनीत जो है 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30, इफिशियंसी कितना निकलेगा 3, और यहाँ पर 2, ठीक है। इन लोग दोनों का इफिशियंसी कितना है 5, ठीक है। इन लोग 3 दिन तक काम किया, सुमित जो है वो 3 दिन काम किया, सुमित जो है वो कितना काम किया, 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, ये 6 काम कर देगा। पुनीत भी तो साथ में 3 दिन काम किया होगा, और ये इसका एफिशिएंसी कितना है, सुमित का 2 है ना, सुमित का एफिशिएंसी 2 है, तो ये 6 हो जाएगा। और पुनीत का एफिशिएंसी कितना है, अच्छा उल्टा बोल दिया ना, सॉरी, ठीक है। पुनीत का एफिशिएंसी 3 है और वो 3 दिन काम करता है तो 9 काम कर देगा। पुनीत का एफिशिएंसी 2 है, 3 दिन ये भी काम किया है तो 9, क्यों 3 दिन दोनों, क्यों कैसे किया काम, तो बोला था ना क्वेश्चन में कि दोनों जो है 3 दिन तक मिलकर काम किया, यानी कि 3 दिन एस भी काम किया, सुमित भी और पुनीत भी, ठीक है, 3 दिन। अब बाकी जो बचा ठीक है, बाकी जो दिन बचा हुआ है उसमें कितना काम किया गया, तो अब ध्यान से सोचिए, 3 दिन तो इन लोग यहाँ काम किया था, और काम टोटल कितना दिन कंप्लीट हुआ है, 5 दिन में। यानी कि यहां पर जो है प्लस करेंगे, सुमित और कितना दिन काम किया, सुमित जो है वो 2 दिन और काम किया है, ठीक है, 2 दिन तक और काम किया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सुमित जो है ना, सुमित और पुनीत जो है वो टोटल 5 दिन तक काम किया है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, समझिए कैसे। टाइम टोटल काम 5 दिन में कंप्लीट हुआ, कोई छोड़ के तो भाग नहीं रहा है ना। तो 5 दिन तक सुमित और पुनीत रेगुलर काम किया, यानी कि 5 या 15 काम ये कर दिया और 10 काम ये कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब बाकी जो काम होगा, बाकी जो काम होगा वो कौन करेगा, अशोक करेगा। तो अशोक कितना करेगा तो हमको नहीं पता, अशोक जो है वो रिमेनिंग काम करेगा ना। यहाँ देखिए टोटल कितना काम हो चुका है, 15 10 25 काम हो चुका है। तो ये इतना वर्क जो है हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग अगर वर्क यहां से लिखें, रिमेनिंग वर्क तो कितना होगा 30 माइनस 25, यानी कि 5 काम। तो यही 5 काम कौन करेगा, अशोक करेगा, ठीक है। तो अशोक जो है तो अशोक कितना दिन काम किया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, अशोक कितना दिन काम किया। तो अशोक की बात करें तो डायरेक्ट वो 5 काम किया है। अशोक कितना काम किया, 5 काम किया, क्योंकि टोटल 25 काम यहाँ पे हो चुका है। टोटल 25 काम यहाँ पर क्या हो चुका है, हो चुका है किसके द्वारा, सुमित और पुनीत के द्वारा। तो अशोक कितना कर लिया, अशोक कर लिया 5 काम। तो 15 10 25 और 5 30 काम पूरा हो गया ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, वेजेस जो है वो वर्क डन पर बंटता है, ठीक है। तो वर्क डन का अगर रेशियो की बात करें, वर्क डन का अगर रेशियो की बात करें तो सुमित का रेशियो 15 है, पुनीत का रेशियो 10 है, और अशोक का रेशियो 5 है। यानी कि कितना, यानी कि 3 2 और 1, ठीक है, 3 2 और 1, यानी कि इसका रेशियो बन गया हमारा ये, ठीक है, कि सुमित 3 काम करता है, पुनीत 2 करता है और अशोक 1 करता है, ठीक है।
तो टोटल कितना काम हो गया, 6 काम। और इसी 6 काम के लिए उन लोग को कितना पैसा मिलता है, उन लोग को मिलता है 4500 रुपया। ठीक है, यानी कि अगर आपको पूछा गया अशोक को कितना भुगतान की गई राशि, तो अशोक को 1 यूनिट मिलता है ना, 6 यूनिट में से 1 यूनिट किसको मिल रहा है, अशोक को। तो डायरेक्ट आप 6 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, है ना, 6 सत्ते 42, 3 बच जाएगा, 6 पचे 30, यानी कि 750 रुपया अशोक को कितना मिल रहा है, 750 रुपया। ऑप्शन ए यही आंसर होगा। ठीक है, या फिर यहाँ भी लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं 750। ठीक है, अशोक को कितना मिल रहा है, 750। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, या तो इफिशियंसी पर पैसा बटेगा या तो किए गए काम पर बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इफिशियंसी निकालने में थोड़ा सा क्या होता, टाइम लगता, निकल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता। इफिशियंसी तो हम निकाल सकते थे कि 5 काम करता है कितने दिन में, 2 दिन में, मतलब इसका इफिशियंसी कितना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2.5, इसका इफिशियंसी 2.5 होता, तो फिर इफिशियंसी 2.5 में बांटते हैं इसको, 3, 2 और 2.5। ठीक है, लेकिन किए गए काम के आधार पर बांटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना, किए गए काम के आधार पर बांटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर इफिशियंसी के आधार पर बांटना चाहे ना तो ये नहीं बंट पाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों कोई ना समान दिन तक काम नहीं किया है। ठीक है, इन लोग 5 दिन किया, ये 5 दिन किया, लेकिन ये 5 दिन नहीं ना किया है, ये 2 दिन ना किया है। ठीक है, तो 2 दिन किया है तो टाइम सेम नहीं है, इसीलिए इफिशियंसी के आधार पर ये नहीं बटेगा। ठीक है, इफिशियंसी पर कब बंटता है, जब सब कोई समान दिन काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 8 दिन में जबकि बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन तक करते हैं, है ना, और शेष काम सी के लिए सी अकेले 2 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। तो उन्होंने पूरे काम को करने के लिए 7200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उन्हें कितना मिलता है, 7200 रुपये मिलता है। तो ए बी और सी की आय कितना है, इनकम कितना है। ठीक है, देखिए ए किसी काम को करता है 8 दिन में और बी करता है 12 दिन में। एलसीएम लेंगे 24। ठीक है, इफिशियंसी 3 और 2। अगर हम ए की बात करें, ए कितना काम करता है ना, ए कितना काम करता है ना, यहाँ पर अगर आप पूरा अच्छे से लिखना चाहें तो डब्ल्यू ए लिख लीजिए, यानी कि वर्क डन बाय ए, है ना, ए द्वारा किया गया काम कितना होगा। तो ए जो है ना वो 4 दिन यहाँ काम किया, है ना, ए जो है वो 4 दिन काम किया और 1 दिन में 3 करता है, यानी कि 12 काम कर दिया। अगर हम काम बी की बात करते हैं, ठीक है, बी कितना काम करेगा, तो 1 दिन में 2 करता है, 4 दिन ये भी किया था तो 8 काम कर दिया। तो 12 और 8 कितना काम हो चुका है, 20 काम हो चुका है। बाकी का जो 4 काम करेगा वो सी करेगा, बाकी का 4 काम कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो बांट दीजिए इसी के रेशियो में। ठीक है, वर्क डन का जो रेशियो है, वर्क डन का जो रेशियो है वो कितना है, तो 12:8:4। 4 से काट दीजिए सबको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 1 4, यानी 3 2 5 और 1 6 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3:2:1, यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, इसी 6 यूनिट के लिए इन लोगों को मिलता है 7200 रुपये। तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 1 यूनिट के लिए इन लोग को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए मिलेगा 1200 रुपये। कितना मिलेगा, 1200 रुपये। ठीक है, तो सभी का वैल्यू निकालना है, 12 या 3600 रुपये। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा, बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आगे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, 2400 रुपये और यहाँ पर 1200 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया और उन्होंने क्रमशः 1080 और 1440 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, देखो पी और क्यू ने क्या किया, एक काम पूरा किया।
कंप्लीट काम जो है पी और क्यू करता है, तो पी को मिलता है 1080 रुपये और इसको मिलता है 1440 रुपये। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। तो हमने पढ़ा है क्या कि वेजेस जो है वो किए गए काम के आधार पर बढ़ता है या इफिशियंसी के आधार पर बढ़ता है ना। तो यहाँ पर अगर हम पी रेशियो क्यू देखें, ठीक है, तो पी को मिलता है 1080 रुपये और इसको मिलता है 1440 रुपये। जीरो से जीरो कटेगा, है ना। 12 से काटेंगे, 12 नवा 108, 12 12 144, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी कि 3:4। ठीक है, ये जो रेशियो निकला वो क्या निकला, इफिशियंसी का रेशियो निकला। ये जो रेशियो 3 और 4 निकला ये किसका रेशियो है, तो ये जो रेशियो निकला ना ये आपका इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, और यही रेशियो वेजेस का भी होगा, अभी तो यह निकाले हम लोग। ठीक है, यही आपका वेजेस का भी रेशियो है, यही आपका इफिशियंसी का भी रेशियो है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर मान लेते हैं पी जो है, पी का कैपेसिटी कितना है कि वो 20 दिन में क्या करेगा, टोटल काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, तो एक दिन में 3 करता है तो 20 दिन में 60 काम किया होगा, है कि नहीं, किया होगा। अब अगर बात करें कि अगर यही 60 काम, अगर यही 60 काम दोनों मिल के करें, कौन कौन, पी और क्यू, पी और क्यू, तो 60 काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 7 काम करेगा दोनों मिल करके। तो इफिशियंसी, तो ये कितना हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 4 बच जाएगा, यानी कि इतना डेज। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रतिदिन 640 रुपया कमाता है, 8 घंटे काम करता है। बी जो है वो 360 रुपया काम कमाता है, 6 घंटे काम करता है। तो ए और बी प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात कितना होगा, ए रेशियो भी निकालना है। तो एमडीएच फॉर्मूला पढ़ाए थे ना आपको, वही बस है। ठीक है, इसमें एमडीएच फॉर्मूला लगेगा कि ए जो है वो डेली 8 घंटा काम करता है और 640 रुपया कमाता है। तो बताए थे ना, रुपया कमाना भी क्या है, काम है, तो काम को नीचे लिखते हैं, तो वही चीज तो है। और बी जो है वो डेली 6 घंटा काम करता है और 360 रुपया कमाता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, जीरो से जीरो कटेगा। 6 से काटेंगे 6 बार में, 8 से काटेंगे 8 बार में, तो आपका ए रेशियो बी कितना निकल गया, तो ए का वैल्यू जो नीचे होगा बी का वैल्यू जो नीचे होगा। ठीक है, यानी ये चीज़ हम कहाँ पढ़ाए हैं, आपको रेशियो में पढ़ाए हैं। ठीक है, 8:6। तो काटेंगे ये 4, ये 3, यानी कि 4:3 जो है वो आपका आंसर होगा। तो 4:3 तो दिख नहीं रहा, कहाँ गड़बड़ हो गया, 5 तो नहीं होगा, 360, 6, 6×6 = 36, और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। रेशियो जो आपका है ना वो डिससेटिस्फाई होगा, आप यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, 3 बना लेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, तो 3 बना लेंगे आप, है ना। चलिए, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आप किसी तरह से भी करके देखो, यही आंसर आएगा। ठीक है, 4:5 तो कभी नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में, ए जो है एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है केवल 2 दिनों के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। तो यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 रुपये मिलता है तो बी का हिस्सा कितना। ठीक है, समझिए,
अगर हम यहाँ पर ए रेशियो बी निकालें, ठीक है, पहले ए करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में, एलसीएम कितना होगा 36, इफिशियंसी कितना होगा 2 और 3, ठीक है। अगर हम ए द्वारा किया गया काम की बात करें और बी द्वारा किए गए काम की का बात करें, रेशियो निकाल लें, ठीक है, ए द्वारा किया गया काम रेशियो बी द्वारा किया गया काम, ठीक है। तो ए जो है वो 3 दिन काम कर, एक दिन में 3 काम करता है और केवल 2 दिन काम किया है, ठीक है, लेकिन वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, काम क्या करते हैं एक साथ करते हैं। तो काम छोड़ के ए भाग रहा है, बी रेगुलर काम किया है, बी जो है ना वो रेगुलर काम किया है, यानी कि 2 डेली काम, एक दिन में 2 काम करता है बी, और कितना दिन तक काम किया है, काम जो है वो कितने दिन तक किया है, तो पूरा काम आखिर हुआ कितने दिन में ये तो हमको नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ वैसा बोला नहीं गया है, तो कैसे करेंगे फिर, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फिर इसको कैसे करना है, ठीक है। ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है, तो हमको यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले निकालते हैं, यहाँ पर ए जो है ना 2 दिन काम करता है तो कितना काम कर देगा, डब्ल्यू ए निकालते हैं पहले, तो 1 दिन में 3 करता है, 2 दिन में 6 कर देगा। तो बाकी जो काम बच गया, वो कितना काम बचा, 30 काम, यानी कि ये कितना काम कर रहा है, बाकी का ये काम कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। आसान सा था, तो यहीं पे रेशियो में ही लिख सकते थे, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले, बाकी सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो ये कितना काम कर दे रहा है, 6 काम कर दे रहा है ना, ये कितना काम कर दे रहा है, 6 काम कर दे रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 काम कर दे रहा है, तो बाकी का 30 काम कौन करेगा, ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 3 गुना 2 ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। और ये कितना कर रहा है, 30 काम कर रहा है, यानी रेशियो अगर निकालें तो 1:5 लिखेंगे। अगर ये 1:5 लिखें, मतलब एक काम करता है तो बी 5 काम करता है, ये वर्क डन का रेशियो है, तो इसी रेशियो में क्या बटेगा, पैसा बटेगा। तो हमसे क्या पूछा है, बी को कितना हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो 6 यूनिट का कितना पैसा मिल रहा है, 2400 रुपया, 6 यूनिट के लिए 2400, तो 1 यूनिट के लिए 400, ठीक है, 1 यूनिट के लिए 400 मिल रहा है, 1 यूनिट के लिए 400 मिल रहा है। तो हमसे पूछा है बी को कितना मिलेगा, तो कितना करेंगे, 5 चौके 20, 2000 मिलेगा, ठीक है। बी को कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए अकेले किसी कार्य को 4800 में 16 दिन में कर सकता है, लेकिन किसी सहायक को कार्य में शामिल करने से यह काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। तो सहायक को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना है, ठीक है, देखिएगा। अगर ए अकेले करता है तो 16 दिन में कर सकता है, लेकिन मान लेते हैं ए जो है वो एक हेल्प ले लेता है, किसका, बी का, तो काम 12 दिन में ही क्या हो गया, कंप्लीट, यानी कि टाइम का रेशियो है ये, ठीक है। तो ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो इफिशियंसी का रेशियो फिर क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा, यानी कि 3:4 होगा। इसमें से 3 इफिशियंसी किसका है, ए का है ना, तो अगर हम यहाँ पर लिखें इफिशियंसी ऑफ ए रेशियो इफिशियंसी ऑफ बी, तो कितना होगा, ए का इफिशियंसी 3 है और ये दोनों का मिलाकर 4 है, यानी कि बी का इफिशियंसी सिर्फ 1 होगा, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू के हिसाब से पैसा बटा कितने रुपए हैं, 48 रुपये मिलते हैं ना 4 यूनिट के लिए, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 1200 रुपये, मतलब बी को कितना मिल रहा है, 1200 रुपये मिल रहा है, क्योंकि बी का वैल्यू 1 यूनिट है ना, तो 1 का वैल्यू 1200, तो बी को कितना मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। अगर बोले जाए ए को कितना मिल रहा है, तो ए को फिर कितना मिलेगा, 3600 रुपये मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषों और महिलाओं की दैनिक मजदूरी, डेली कितना रुपये मजदूरी का जो रेशियो है, वेजेस का जो रेशियो है वो 4 और 3 है।
पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर 5400 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 15 पुरुष और 25 महिलाओं को कितने रुपए मिलते हैं काम करने के लिए? 5400 रुपये मिलते हैं। तो एक पुरुष और 5 महिलाओं की मजदूरी ज्ञात कीजिए, कितना रुपया मिलेगा? ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान से देंगे तो मेल कितना मेल है, ठीक है, और फीमेल है। 15 मेल है और 25 फीमेल है। मेल को कितना मिलता है? 4 यूनिट। फीमेल को कितना मिलता है? 3 यूनिट। यानी 15 चौके 60 और 25 या 75। दोनों का अगर हम मिला करके देखें तो टोटल कितना बन रहा है? 7 6 13 135 यूनिट। और 135 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5400 रुपये। ठीक है, 5400 रुपये। तो अगर आप यहाँ से निकालते हैं 1 यूनिट का वैल्यू, तो इसको कट करते हैं। किससे कटेगा? 135 ना, यहाँ पे 54 आ रहा है, मतलब 540। तो अगर यहाँ पर 2 से करें तो नहीं कटेगा। 5 से पहले काट लेते हैं, है ना। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 5 से इसको काटते हैं, 5 1 5 और 5 1 40। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 3 27 और यहाँ पे 9 से काटते हैं, 12 9 108। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, यानी 4 बार में पूरा पूरा कट रहा था। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट रहा था। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 5 20 और 13 चौक 52 और 54। ठीक है, मतलब एक बार में डायरेक्ट काट सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपए है। तो बोला गया है पुरुष कितने हैं? 1। ठीक है, 1 मेल, ठीक है, 1 मेल प्लस 5 फीमेल, यानी कि 1 मेल है। ठीक है, तो 1 मेल को कितना मिलता है? अगर मेल की बात करें तो 1 यूनिट का वैल्यू 40। ठीक है, तो 1 मेल को कितना मिलता है? 4 यूनिट। ठीक है, 1 मेल को 4 यूनिट प्लस 5 फीमेल, फीमेल को कितना मिलता है? 3 यूनिट। तो जरा ध्यान से सोचिए, 4 यूनिट का वैल्यू, इस 4 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है? ये 4 यूनिट का वैल्यू, एक का वैल्यू 40। यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिए इसको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, बाद में इसको करते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 40 रुपए। ठीक है, तो मेल यहाँ पे 15 को कितना मिलता है? 60 यूनिट ना। एक को कितना मिलता है? 4 यूनिट। एक को 4 यूनिट, तो एक का निकाल लेंगे, 4 चौक 16। एक आदमी को 160 और एक औरत को कितना मिलेगा? 120। ठीक है, अगर हम एक मेल की बात करें उसको 4 यूनिट और एक फीमेल की बात करें उसको 3 यूनिट, यानी कि 1 मेल है और 5 फीमेल है, तो कितना होगा? 160 प्लस 5 गुने 120, यानी कि 160 प्लस 12 25 60, यानी 600। तो कितना हो जाएगा? 760 रुपये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे इसको तो आराम से आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती है और 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो MDH फॉर्मूला बताए थे ना, है ना, मेल और फीमेल वाला क्वेश्चन बताए थे ना। तो 2 पुरुष है प्लस 1 महिला है। ठीक है, किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 14 दिन में। सेम वही काम को 4 महिला और 2 पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष 2 मेल और 4 फीमेल करती है, तो 8 दिन में कर लेती है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये 7 और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14
7 दूनी 14 m प्लस 7 f, ठीक है। 4 दूनी 8 m और 4 चौक 16 f। मेल और फीमेल का अगर आप रेशियो निकालें तो ये 8 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6m बचेगा, और ये 7 को इधर लाएंगे तो 9f बचेगा। 3 से कट करना चाहें तो कट करेंगे, ये 2 बार में और ये 3 टाइम्स में, यानी कि मेल और फीमेल का आपका रेशियो मिल गया 3:2। तो ये जो रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, एफिशिएंसी का रेशियो मिलता है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या बोला है कि यदि एक पुरुष को कितना मिलता है, 600 रुपये मिलते हैं, तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो एक आदमी को 3 यूनिट मिल रहा है यानी 600 रुपये, तो कितना गुना है ये हो जा रहा है आपका 200 से गुना। तो इसका भी वैल्यू क्या करिए आप, 200 से गुना कर लीजिए, तो कितना मिलेगा, 400 रुपये, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, क्योंकि यही इफ़िशियंसी का भी रेशियो होगा और यही वेजेस का भी रेशियो होगा। ये बताए थे ना कि इफ़िशियंसी का जो रेशियो होता है, ठीक है, यहाँ पर यही वाला मेरा इफ़िशियंसी का भी रेशियो है और यही वाला मेरा वेजेस का भी रेशियो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम पूरे काम का 1/3 और डेविड ने शेष काम किया, ठीक है। तो किया गया जो काम है उसी के आधार पर पैसा बंटेगा, ठीक है। तो अगर हम रहीम की बात करें, वर्क ऑफ रहीम, वर्क ऑफ करीम और वर्क ऑफ डेविड, कितना कितना काम करते हैं, तो ये करता है 1/2 काम, ठीक है, ये करता है 1/3, तो बाकी कितना बच गया इसमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 2 और 3 का क्या ले लीजिए आप लोग, एलसीएम, तो कितना आएगा एलसीएम, 6 आएगा, ठीक है। यानी कि रहीम जो है वो 3 काम कर रहा है, 6 काम में से आधा यानी 3। डेविड, करीम जो है वो कितना, 1/3 यानी कि 2। तो 3 और 2 5 काम हो गया है, बाकी का 1 काम करेगा कौन, डेविड, ठीक है। ये रेशियो मिल गया। तो सेम इसी यही जो है वो वेजेस का भी रेशियो बनेगा ना, ठीक है। यही रेशियो क्या है, वेजेस का भी है। तो पूरे काम के लिए कितना मजदूरी मिला, 1200। पूरा कितना काम हुआ है, 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट काम के लिए मिलता है 1200 रुपए, ठीक है। तो 1 यूनिट काम के लिए कितना मिलेगा, 1 यूनिट काम के लिए 200 रुपए मिलेगा, ठीक है। 1 यूनिट काम के लिए 200। तो डेविड की मजदूरी कितनी है, तो 200 रुपए। क्यों, क्योंकि डेविड 1 काम ही कर पा रहा है ना, तो 2 ही सौ आंसर होगा हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी और सी, 3 लोग हैं, ए बी और सी, इतना रुपए में क्या करते हैं, काम करते हैं, 5290 रुपए, 5290 रुपए में, ठीक है। ए और बी एक काम साथ में काम करते हैं और 23 में से 19 काम करते हैं। 19/23 भाग कहने का मतलब टोटल 23 काम है, उसमें से 19 काम कौन कर लेते हैं, ए और बी मिलके कर लेते हैं। बी और सी मिलके करते हैं ना, तो 23 में से 8 काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए को कितना भुगतान किया जाएगा, तो किया गया काम के आधार पर बंटता है ना पैसा। तो सबसे पहले ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 23 है, उसमें से 29 काम कौन कर लिया, ए और बी कर मिलकर कर लिया। तो सी कितना काम किया होगा जी, सी किया होगा बाकी का बचा हुआ काम, यानी कि 23 में से 19 माइनस करेंगे तो बचेगा 4/23, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी प्लस सी का। अगर बी प्लस सी 8/23 काम कर दिया है तो बाकी का ए किया होगा अकेले। 8 में से अगर 23 माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा, 23 में से 8 माइनस करें तो 15 बच जाएगा, ठीक है। यानी 15/23, है ना। तो 15 काम कौन किया, ए किया, बाकी का कौन करेगा, बी और सी करेगा 8 काम। तो देखिए यहां पर ध्यान से, अगर 15 और 4 को जोड़ दें, 15 और 4 को जोड़ दें तो 15 और 4 कितना, 19, है ना, 15 4 19। तो बी, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि यहाँ पर ये पूछ लेता कि बी को कितना पैसा मिलेगा, तो हमको फिर बी कितना काम कर रहा है वो निकालना पड़ता, ठीक है। बी कितना काम कर रहा है वो हमको निकालना पड़ता। तो निकलता कैसे, तो इस 15 को अगर हम यहाँ पुट कर दें,
तो बी का वैल्यू मिल जाएगा 15 माइनस कितना कर लेंगे 19/23 माइनस कितना करेंगे 15। ठीक है, तो यहाँ से बी का मिल जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ए को कितना पैसा मिलेगा, लेकिन हमको बी का तो यहाँ निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, बी का वैल्यू हमको निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए या तो सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस जगह पे, या फिर ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस जगह पे। दोनों ही केस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस c का वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, 8/23 माइनस c का वैल्यू कितना है 4/, ठीक है, माइनस करेंगे तो 4/23। अगर आपको लगता है सर यहाँ से कोई और वैल्यू आ जाए, वहाँ से कोई और वैल्यू आ जाए, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, आप निकाल करके देख लीजिए। अगर इस 15 को यहाँ माइनस करेंगे तो 4 ही निकलेगा। ठीक है, कोई नया वैल्यू नहीं आएगा। यानी कि अगर हम वर्क ऑफ ए रेशियो वर्क डन ऑफ बी रेशियो वर्क डन ऑफ सी निकालते हैं, ठीक है, तो कितना निकलेगा। तो ए करता है 15 काम, बी करता है 4 काम, सी करता है 4 काम। ठीक है, तो टोटल काम के लिए इन लोग को मिला है कितना 15 और 8 23 काम के लिए इन लोग को कितना पैसा मिलता है, तो इतना पैसा मिलता है। ठीक है, ए कितना काम किया है, मात्र 15 काम। ठीक है, तो 23 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 23 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। 23 दूनी 46, बच गया कितना यहाँ पर 6। ठीक है, तो 23 दिया कितना होता है 69, 230। 230 को क्या कर लेना है 15 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 15 दूना 30 और 4 34। ठीक है, यानी कि 3450 ये ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 3450 डायरेक्ट आप लोग ये निकाल लेंगे, है ना। अगर आप डायरेक्ट ये रेशियो लिखना नहीं चाहें, अगर आप बिना लिखे बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद, है ना, यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, तो डायरेक्ट निकालना है क्या ए का वैल्यू। ए को कितना मिलेगा ना, तो एक कितना काम कर रहा है 15, तो 15 को आप ऊपर लिखिए। टोटल काम कितना है 23, क्योंकि देखिए सबके भी नीचे कितना है 23 है ना, सबके नीचे कितना है 23। तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 15/23 लिख लीजिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 5290। ठीक है, 23 से डिवाइड करेंगे 230 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3450। ठीक है, तो आपको इतना ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आप ये करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, एस टी और यू एक कार्य को 40, 48 और 60 दिन में कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए उन्हें कितना मिलता है 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कार्य को प्रारंभ किया, ठीक है, एक साथ, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले क्या करता है, छोड़ देता है, और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम क्या करता है, छोड़ देता है। तो एस शेष काम को पूरा करता है। तो काम छोड़ने वाला आपको एक मेथड बताए थे, ठीक है, कि जो काम अगर बाद में बोला जाए कि 2 दिन बाद छोड़ रहा है तो उसको भगा दो पहले, और जो बोलेगा कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, क्या बोलेंगे, तू काम करके जा, तुमको जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो वही मेथड लगाना है आपको। ठीक है, तो एस करता है 40 दिन में, ठीक है, टी करता है 48 दिन में, और यू करता है 60 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर 60 को लें तो 12 चौक 48 और 12 25 60, 4 का कमी है, 6 चौक 24 यानी 240। ठीक है ना, और ये 240 तो यहाँ कट ही जाएगा, यानी कि इफिशियंसी कितना मिल गया 4 छक 24। ठीक है, 48 से करेंगे तो 48 यानी कि 5 और यहाँ पर 4। ठीक है, ये हमारा इफिशियंसी मिल गया। अब जब इफिशियंसी मिल गया तो हम क्या करेंगे कि ई जो है ना वो काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि तुमको जाने नहीं मिलेगा, 2 दिन काम करके जाओ। ठीक है, ऐसे कैसे चले जाओगे, तो ये 5 काम 1 दिन में करता है, 2 दिन अगर और रुक के कर देगा तो मेरा 10 काम और हो जाएगा, तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, अगर यू को भी 5 दिन पहले छोड़ रहा है, क्या बोलेंगे, तुम भी 5 दिन काम कंप्लीट करके जाओ, जाने नहीं मिलेगा तुमको। तो 1 दिन में कितना काम करता है 4, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 5 दिन में
20 काम कर देगा। तो टोटल काम कितने हो गए? 270। ठीक है, यानी अब कोई छोड़ के तो जा नहीं रहा, काम तीनों को करेगा ये। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने में? 270 काम कंप्लीट होने में लगेगा। 6 4 10 5 15 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे अगर 15 से, तो 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा ना। 15 एक 15, बच गया कितना यहाँ पर? 15 5 20, 7 5 12 और 15 8 120, 18 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 18 दिन का। तो कंप्लीट यहाँ पर आप ध्यान से रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम वर्क ऑफ एस की बात करें तो एस कितना काम किया है? तो एस ने कभी काम छोड़ा ही नहीं था। ठीक है, यानी कि वो एक दिन में 6 कर रहा था और पूरा का पूरा 18 दिन काम किया होगा। ठीक है, तो 18 छक 108 काम कर लिया होगा। ठीक है, कितना काम कर लिया होगा? 108। हम डायरेक्ट रेशियो ही लिख लेते हैं, डब्ल्यू एस वर्क डन ऑफ टी और वर्क डन ऑफ यू। ठीक है, एस ने जो है वो पूरा काम किया है। ठीक है, यानी पूरा लास्ट तक, यानी 6 का इफिशियंसी से करेगा 18 दिन तक। ठीक है, टी जो है ना वो 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, यानी कि 5 के इफिशियंसी से कर तो रहा है लेकिन 18 दिन काम नहीं किया, 2 दिन कम किया है, यानी कि कितना? 16। सेम अगर यू की बात करें तो वो 4 का इफिशियंसी काम कर रहा है लेकिन 5 दिन पहले ही छोड़ दिया था, यानी कि 13 ही दिन काम किया है। तो कितना कितना काम कर लिया इन लोग? कुछ कुछ कटेगा तो काट लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 से कटेगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एक 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ काटेंगे 3 बार में, 2 से यहाँ 9 बार में, 4 कट जाएगा। तो 9 तिया यहाँ 27 हो गया, यहाँ 5 चौके 20 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा वर्क डन का इफिशियंसी आ गया। तो वर्क डन के हिसाब से ही क्या मिलेगा हमको? वेजेस भी मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 10,800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, टोटल 10,800 मिलते हैं। तो बोला गया है कि एस को कितना मिलेगा? ठीक है, एस को कितना रुपए मिल रहा है? ठीक है, अगर हम एस की बात करें तो एस को कितना मिल रहा है जी? तो एस को 27 यूनिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 27 यूनिट। ठीक है, एस को कितना मिल रहा है? 27 यूनिट, यानी कि 27 को ऊपर और टोटल को नीचे। तो 27 प्लस 20 47 और 13 47 50 60, 60 को नीचे लिखेंगे और इनटू में ये। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, 60 वैल्यू आएगा। 60 का वैल्यू कितना? 108 के 108 यानी कि 10,800 के बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर 27 का वैल्यू निकाल लेंगे। बात एक ही है। ठीक है, दोनों में सेम तरीका ही लगाएंगे, बस लिखते हैं अलग तरह से हैं। ठीक है, 6 से कट करिए, 6 का 6, 6 सत्ते 6 अठे 48। ठीक है, 180। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 18 सत्ते 126 का 6, बच गया एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बच गया कितना? 18 सत्ते 126, मतलब बच गया 12। 18 दूनी 36, 36 और यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है वो डी सेटिस्फाई हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बोला है यहाँ पर कि ए जो है, ए और बी की दैनिक मजदूरी कितने कितने हैं? तो 3.5 रुपया है और 2.5 रुपया है। ठीक है, ए जो है वो काम समाप्त कर लेता है तो उसको कितना मिलता है? 63 रुपया मिलता है। और बी जो है अगर काम कंप्लीट करता है तो उसको 75 रुपया मिलता है। ठीक है, कितना? तो बी को 2.5 रुपये के हिसाब से मिल रहा है और ए को 3.5 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करे तो काम की क्या लागत आएगी? ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर हम ए की बात करें, है ना, टाइम ऑफ ए। ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो ए को 63 रुपये मिल रहे हैं और एक दिन का उसको मिलता है 3.5। ठीक है, यानी कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, है ना। 7 से काटेंगे, 7 9 63। ठीक है, और 5 बार में ये काटेंगे 18 बार में, यानी कि 18 दिन में ये काम को क्या किया होगा? कंप्लीट किया होगा। क्योंकि एक दिन में मिलता है 3.5, तो 18 दिन में कितना मिलेगा? 18 दिन में मिलेगा उसको 63 रुपये। सेम अगर हम बी की बात करें, ठीक है, सेम अगर हम बी की बात करें
तो उसको मिलता है 75 रुपये। एक दिन में 2.5 मिल रहा था, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 25 या 75, यानी कि वो 30 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से क्या लेते हैं एलसीएम, तो 18 और 30 का एलसीएम होगा 90। तो इफिशियंसी कितना कितना होगा, 18 पचे 90 है ना, और 30 तिया 90, ये इफिशियंसी हो गया आपका, है ना, ये इफिशियंसी हो गया। तो अब ज़रा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या बोला, अगर दोनों मिल करके काम करें, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितना कितना काम करेंगे, है ना, किया गया काम। तो अगर हम टोटल टाइम की अगर बात करें, ठीक है, यानी कि 90 काम है और दोनों मिलके कितना करेंगे 8, तो 8 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो 18 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एक के 8, फिर 8 एक 11 8 88, 2 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे करने से लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। क्या करना होगा देखते हैं। यदि वे दोनों साथ मिलकर वही काम करें तो काम की लागत क्या आएगी। तो पहले देखते हैं कितना दिन में काम कंप्लीट होता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 90 काम है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 और 3 8 काम करते हैं। ठीक है, एक 135/2 आना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पे मान लीजिए इतना दिन, इसको डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इतना दिन काम किया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम वेजेस की बात करें, ठीक है, तो ए भी कितना काम करता है इतना दिन, और बी भी कितना काम करता है 90/8 दिन। ए को मिलता है कितना रुपए, इतना रुपए, और बी को मिलता है इतना रुपए, दोनों का मिला करके उसको इतना मिला है, और कितने दिन तक मिलेगा, तो 90/8 दिन तक मिलेगा। ठीक है, ये जो टाइम निकला ये दोनों का ना निकला, तो दोनों का मिला, दोनों को मिला करके मिलता है उन लोग को 6 रुपया, दोनों को मिला करके उन लोग को मिलता है 6 रुपया, और कितने दिन तक मिलता है, तो 90/8 दिन तक। अगर आप इसको डिवाइड करें 3 बार में और ये डिवाइड करें 4 बार में, फिर डिवाइड करें 2 बार में, फिर डिवाइड करें 45 बार में, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135/2 आएगा। ठीक है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 67.50। ठीक है ना, 67.50, है ना, क्लियर है यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा कि वेजेस का रेशियो, पहले आपको टाइम चाहिए, टाइम जब मिल जाएगा तो पता चलेगा क्या कि ए भी 90, ए जितना दिन काम करेगा बी भी उतना ही दिन काम करेगा ना, क्योंकि दोनों मिल के कर रहा है साथ में। तो 90/8 दिन दोनों को किया है, दोनों को मिला करके 6 रुपये मिलता है, तो 6 रुपया 90/8 दिन तक मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 67.50, यानी कि 67.67 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 17, ये जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, मजदूरों की संख्या, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे लेबर, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखिए। ठीक है, या लेबर्स भी लिख सकते हैं, वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स का जो रेशियो है वो है 15:11। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स मिल गया। ठीक है, अगर हम वेजेस की बात करें,
ठीक है। अगर हम वेजेस की बात करें तो वेजेस का रेशियो कितना है 22, मतलब आ, यहाँ पर 22 और 25। समझिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या क्या होगी 15/11 के अनुपात में कमी हुई है, यानी पहले मजदूर कितने थे 15, लेकिन अब घट के कितने हो गए 11। लेकिन बोला गया है कि मजदूरों की मजदूरी क्या हुई है 22 से 25 हो गई है, वृद्धि हो गई, यानी कि पहले मजदूरों को 22 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 25 रुपये मिलेगा। ठीक है। तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई है, यानी टोटल अगर हम चेक करें कि टोटल कितना मजदूरी में कमी आई है, तो 15 मजदूर था और पहले 22 रुपया एक को मिलता था। ठीक है। एक मजदूर को 22 रुपया, तो 15 मजदूर को कितना, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, इतना मिल रहा था। लेकिन अब कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर 5 2 7 और यहाँ 275। तो देखिए पहले अगर टोटल की बात करें तो टोटल में पहले 330 मजदूरी मिल रहा था, देना पड़ रहा था 330 रुपए। जो मालिक होगा फैक्ट्री का उसको मजदूरों को कितना रुपए देना पड़ रहा होगा 330 रुपए। लेकिन अब जब वो क्या किया है वेजेस को बढ़ा दिया, लेकिन मजदूरों को भी क्या किया गया कम किया गया, तो अब उसको मात्र 275 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि रेशियो अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, इसको आप काट देंगे। ठीक है। 5 से 5 छक 30, 5 छक 30, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 पचे 25, 11 से काटेंगे 6 बार में, 11 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 6:5 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये आंसर होगा आपका। क्लियर है। तो इस रेशियो में कमी आई है, यानी कि पहले मालिक को 6 यूनिट देना पड़ रहा होगा मजदूरी सभी को, अब ये देना पड़ेगा 5 ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखा जाए तो एक तरह से ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है। देखा जाए तो ये एक एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन अब ले लिए हैं इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया समझिए कि 500 मजदूरों का औसत वेतन कितना है 200 रुपए। 500 मजदूर हैं, उसमें से प्रत्येक को 200 रुपए मिलते हैं। ठीक है। बाद में यह पता चला कि दो मजदूरों का वेतन गलती से 80 रुपए के जगह पर 280 तथा 220 के बदले 180 और 20 जोड़ लिया गया है। ठीक है। देना था कितना, एक मजदूर को 80 देना था और एक मजदूर को 220 देना था, लेकिन गलती से क्या किया कि जिसको 80 देना था ना उसको हम दे दिए 180 रुपए, और जिसको 220 देना था उसको हम दे दिए 20 रुपए। तो कितना का गलती हुआ, ठीक है, एरर कितना का हुआ है। ठीक है। ये एक्चुअल में एवरेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है। इस ये कंसेप्ट, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है। देखिए एक्चुअल में देना था 80 प्लस 220, लेकिन गलती से कितना दे दिए, इतना। ठीक है। एवरेज टोटल कितना है 500 मजदूर हैं, एवरेज निकाल लेंगे ये वाला। ठीक है। तो एवरेज में एरर कितना हुआ है, एरर कितना हुआ है एवरेज में, तो देना था टोटल कितना रुपए 300 रुपए, लेकिन दिए कितना है 200 रुपए और बट्टा 500, यानी कि गड़बड़ कितने रुपए का हुआ 100 रुपए कम दिए हैं ना, 100 रुपए कम दिए हैं। यानी कि अगर हम एवरेज में देखें, एरर एवरेज, ये एवरेज में निकल रहा है। ठीक है। ये जो एरर निकल रहा है वो एवरेज में निकल रहा है, एरर एवरेज एरर, ये भी एवरेज एरर। ठीक है। एवरेज एरर तो कितना होगा 1/5, यानी कि 0.20 ये बोल सकते हैं। इतना का क्या हुआ है एरर हुआ है, इतना रुपए का क्या हुआ है एरर हुआ है, यानी कि एक आदमी में इतना रुपए का एरर, यानी एवरेज में इतना रुपए का एरर। तो न्यू एवरेज जो होगा, ओरिजिनल एवरेज या करेक्ट एवरेज जो होगा वो कितना होगा, तो 200, ये गलत वाला था, इसमें अगर हम 0.20 जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। ये तरीका हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, तो ये पढ़ते हैं हम लोग एवरेज में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सेटिस्फाई होगा यहाँ पर। ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ ले लिए तो आपको बता दिए, बाकी ये मेथड जो है हम लोग एवरेज में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो वर्क एंड वेजेस है यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पर आप जा करके
इसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं पीडीएफ को और अपना नोट्स रेडी कर पाएंगे वहाँ से, ठीक है। बाकी पीडीएफ की तो ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को ही मतलब वीडियो से ही क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीडीएफ लिए, पीडीएफ मोबाइल में ही रहा, नोट्स नहीं बनाए, नोट्स बनाइए, ठीक है, आप ही का फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। तो बाकी और भी क्लासेस अभी आएंगी, ठीक है। टाइम एंड वर्क का यहाँ पे सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, वर्क एंड वेजेस भी हमने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो फाउंडेशन बैच चला रहे हैं उसको फिर कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। और बीच में फिर हम लोग जो ज्योमेट्री को बीच में हम लोग ब्रेक किए हुए हैं, तो ज्योमेट्री को भी फिर धीरे धीरे उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।